कक्षा 11वीं के ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज में फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव्स जो अपन पढ़ रहे थे उसकी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है पार्ट 3। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, रिक्त स्थान के रूप में अगर पूछा जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मतलब अपने को कोई चाल दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप क्या बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे। तो 60 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, बटे में लिख दो आवर। एक आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, 2 जीरो से 1 जीरो से 0 कट गया, 1 60 से 1 60 कट गया, ये अपने पास कितना आया 100/6। या इसको और हल कर सकते हैं, 2 से काट दो, 50 बटा कितना हो जाएगा 3। बस इतना सा लिख के आप इसको कितना लिख देंगे, ये हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। इतने आसान ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पर आपको उसको बदलना आना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन रिक्त स्थान, अब यहां आएगा मीटर के बराबर है और आयतन का मात्रक होता है मीटर का क्यूब। आपको भुजा दी हुई सेंटीमीटर में है ना। सबसे पहले आप भुजा को लिखेंगे a बराबर 1 सेंटीमीटर और उत्तर पूछा है मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁻2 मीटर। अब आपको दिया है घन, तो घन का आयतन का सूत्र सभी जानते हैं, v बराबर कितना होता है a का क्यूब या भुजा का क्यूब। तो v बराबर कितना लिख देंगे 10⁻⁻2 का कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 का क्यूब और घात की घात का गुणा हो जाएगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा -6 मीटर का क्यूब आयतन का मान। तो रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे 10⁻⁻6। इसके साथ ही अगला क्या कह रहा है, अगला पढ़े, कोई गाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, 1 सेकंड में कितना चलेगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस उसके मात्रक को देखना है। आपको गाड़ी की चाल दी है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना आना चाहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अपनों ने किया था। अभी कितना लिखेंगे, v बराबर 180, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे को सेकंड में चेंज करो, 1 घंटे में 7 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये काहे में बदल गया सेकंड में। आपको काटना है 0 से 2 जीरो काट दो, 6 3 18, फिर 6 से काट दो, 6 5 30। तो v बराबर कितना हो गया 5, तो यहाँ बच रहा और कितना बच रहा 10। v बराबर कितना हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड और वो कह रहा है 1 सेकंड में। चाल क्या 50 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 मीटर में कितनी दूरी तय करेगी, तो वो तय करेगी 50 मीटर। तो आपका जो उत्तर आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 50 मीटर उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन, अगले के बारे में बात करते हैं। अगला बहुत ही आसान है और एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है। ये बहुत बार आपकी एग्जाम में इसको पूछा गया है, तो देखते हैं। आइए क्या पूछा है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलना है और उसका मान कितना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा, 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक को ऐसा लिख दो, किलो को क्या में लिख देना है ग्राम में। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं।
फिर मीटर को क्या में ले जाना है, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। अब इसका यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यहाँ कोई भी सेकंड है तो सेकंड को चेंज करना नहीं है, तो कितना हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये तो हो जाएगा 10 की घात 3, 3 जीरो है। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 ग्राम, 2 का जीरो 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको इधर देखना है किसमें पूछा गया है, उसमें परिवर्तित करके देना है। तो कितना हो गया यहाँ, 10 की घात तो 3 इंटू यहाँ 4 जीरो, 10 की घात 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। 4 और 3 कितना हो गया, 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ कितना जाएगा आपके पास, 10 की घात 7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अगले के बारे में बात करते हैं। अगला वापस जी का मान आ गया। इससे पहले वाले वीडियो में भी अपन ने जी के बारे में बात करी थी। जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है। इसमें क्वेश्चन में छोटा सा करेक्शन है। वो करेक्शन क्या है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो आएगा प्रति ग्राम स्क्वायर सेकंड। तो अगला क्या कह रहा है, जी बराबर 6.67 गुणा 10 की घात -11, ये माइनस का 11 है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर को अपने को काय में चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति ग्राम इंटू सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है। अब देखो क्वेश्चन को चेंज करना आपको आना चाहिए। सबसे पहले अपने को क्या सोल्व करना है, इनके मात्रक सोल्व करने हैं। क्या सोल्व करना है, मात्रक। मात्रक क्या दिया हुआ उसको, अपने को मात्रक दिया होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। अब सबसे पहले न्यूटन को लिखना है। न्यूटन क्या होता है, बल का मात्रक। क्या होता है न्यूटन, बल का मात्रक। अब बल के मात्रक को क्या लिखते हैं, F बराबर m है। क्या लिख सकते हैं, F बराबर m है। तो इसको लिखूंगा मैं, m के लिए तो होगा किलोग्राम, a के लिए होगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। देखो एक बार और रिराइट करते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास, देखें न्यूटन, तो न्यूटन के लिए क्या करेंगे, F बटे तो क्या दे रखा आपको, किलोग्राम स्क्वायर दे रखा, हाँ। m के लिए क्या लिखूंगा मैं, किलोग्राम इंटू a के लिए क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू ये m स्क्वायर है। क्या है, m स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, तो इसके लिए भी क्या लिख देंगे, मीटर का स्क्वायर साथ में गुणे में, तो ये s बटे में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर और मीटर कितना हो गया, मीटर का क्यूब बटे ये सेकंड नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। अब 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट गया, तो आपके पास कितना आया मात्रक, मीटर क्यूब बटे किलोग्राम इंटू सेकंड का स्क्वायर। देखो अब अपने को बदलना है सेंटीमीटर क्यूब, तो मीटर को क्या बदलेंगे, सेंटीमीटर में, किलोग्राम को इसमें बदलेंगे ग्राम में, और सेकंड वैसा का वैसे ही हो जाएगा। तो आगे के मान को परिवर्तित नहीं करना, आगे का मान तो वैसा का वैसा ही रहेगा, पीछे का मान चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का क्यूब बटे किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और सेकंड का स्क्वायर आपके पास है यही से, इतना कि 3 बार है, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो सेंटीमीटर का क्यूब बटे कितना जाएगा, 1 2 3 ग्राम इंटू सेकंड का स्क्वायर, 1 2 3 से 1 2 3 जीरो हो गए, कितना हो गया, 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति ग्राम इंटू सेकंड का स्क्वायर। अब देखिए आपका मान कितना आ रहा,
तो पीछे का जो मात्रक अपन ने चेंज करा तो मान आएगा 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 गुणा कितना लिखूंगा 10 की घात 3, 10 की घात 3 और मात्रा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति ग्राम इंटू सेकंड का स्क्वायर। इसको रीराइट करके लिख देंगे, फिर से लिख देंगे क्योंकि माइनस का 11 और प्लस का 3, 11 में से 3 गए तो कितना बचा 6.67 गुणा 6.67 गुणा 10 की घात 11 में से 3 गए कितने बचेंगे माइनस के 8, तो कितना हो जाएगा 8 और आपका जो मात्रक दिया सेंटीमीटर क्यूब प्रति ग्राम इंटू सेकंड का स्क्वायर। तो आप जैसे बदलेंगे आपका मान आ जाएगा नया 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति ग्राम इंटू सेकंड का स्क्वायर। अब 5 क्वेश्चन और है लास्ट सत्य सत्य, उसको देखते हैं। आइए देखते हैं। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है कोण का मात्रक होता है किंतु विमा नहीं होती। तो इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कोण का मात्रक होता है रेडियन लेकिन विमी सूत्र नहीं होता, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वेग तथा चाल के विमी सूत्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब ऐसा संभव ही नहीं है, चाल और वेग में केवल दिशा का अंतर होता है, चाल में दिशा नहीं होती और वेग में दिशा साथ में होती है। तो विमा तो परिवर्तित हो ही नहीं सकती, तो ये आपका क्या होता है, ये असत्य होगा। विमाहीन राशि का मात्रक नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है कि विमाहीन राशि का मात्रक नहीं हो, मात्रक हो सकता है लेकिन विमा नहीं हो सकती। जैसे कि कोण के बारे में कि मात्रक होता है विमा नहीं होती, लेकिन ऐसा कोई राशि नहीं है जिसका विमा नहीं हो और मात्रक संभव हो। तो ये भी क्या है, मात्रकहीन राशि, विमाहीन राशि का मात्रक नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है, ये भी गलत है। कोई भी सदिश राशि विमाहीन नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। सदिश राशि है तो उसकी विमा उसके साथ होनी चाहिए। और आज का अंतिम ऑब्जेक्टिव, किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होता है उसकी परिशुद्धता उतनी अधिक होती, बिल्कुल सही है। जो मापक यंत्र जितना कम मान को नापता है उतना ही परिशुद्ध नापता है। जैसे आपका जो स्केल होता है जो आप यूज करते हैं 15 सेंटीमीटर वाला, उसका सबसे छोटा मान कितना होता है 1 मिलीमीटर। अब आपने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात करी थी, ये इसका अल्पतमांक है, किसका, स्केल का। वर्नियर का होता है 1/10 मिलीमीटर, स्क्रू गेज का होता है 1/100 मिलीमीटर। वो अलग अलग अल्पतमांक के यंत्र आते हैं। तो जो सबसे अल्प मान को, कम से कम मान को, जैसे 1 मिलीमीटर नाप रहा है, ये 1 मिलीमीटर का 10वां भाग नाप रहा है, ये 100वां भाग नाप रहा है, तो ये सबसे ज्यादा परिशुद्ध है, ये उससे कम परिशुद्ध है, ये उससे भी कम परिशुद्ध है। मतलब किसी भी मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होता है उसकी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होती है। इसके साथ ही आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अचीवर्स माइंड क्लासेस। धन्यवाद।